चलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं एपी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए। ये एपी का सेशन का आपका लास्ट चैप्टर चलेगा 5.3। 5.3 में जो है हम इसका 5.3 का 2 पार्ट बनाएंगे, जिसमें से आज हम आपको करवाएंगे 1 से लेकर के हम प्रयास करेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन तक पूरा कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड अगले पार्ट में इसका एपी का पूरा ख़त्म कर देंगे। जब एपी आपका ख़त्म हो जाएगा तो हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है ना। और जब त्रिकोणमिति जो चल रहा है, त्रिकोणमिति का आपका साथ साथ क्लास चल रहा है, तो जब त्रिकोणमिति के क्लास अगर ख़त्म होता है तो उसमें हम आपका 9th पार्ट त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आरंभ कर देंगे। ठीक है, मतलब साथ साथ जो है हम आपका सिलेबस पूर्ण रूप से समाप्त जो है जल्दी आपका कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर सभी का हम प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे एपी के अगर आपका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो हम एपी का प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं। 1 पार्ट का मेरा मैथ का पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, 2 पार्ट का पूरा तैयार है, आपका त्रिकोणमिति का तैयार किया जा रहा है, फिजिक्स का मेरा प्लेलिस्ट आपका तैयार कर दिया जाएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट का, केमिस्ट्री का आपका तैयार है। तो मेरे वीडियो के जो आपका यूट्यूब पर जो आपका पड़ा हुआ है उन वीडियो को देखें, और 10th के लिए जो है आपका पूरी सिलेबस, पूरी बेहतर तैयारी जो है हम आपके अपने चैनल एजे स्टडी पर करवा रहे हैं। मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए मित्रों, आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने जो है 10th बोर्ड की जो तैयारी जो है आप अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने, जो है 5.3 को लेकर के हाजिर हैं। इसका एग्जाम्पल हम करवा चुके हैं। हम आपको इसमें केवल हिंट देंगे, बनाना आपको है ना। बनाना आपको है, बनाने से ना मुकरिए, क्योंकि ये मैथ है, जितना हम प्रयास करेंगे उतना हम सीखेंगे। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए, मेहनत को बढ़ाइए, समय आपके पास अभी भरपूर है। चलिए तो हम आपके सामने लेकर चलते हैं 5.3। 5.3 की अगर हम बात कर लेते हैं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर पहला का बोलिए कौन बता दे। हम इसमें से केवल 1 बताएंगे और 1 आपको हिंट देंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहला का सबसे पहले से ही जिक्र कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित श्रेणियों का योग निकालना है जी। योग के लिए हम 2 फार्मूला जानते हैं। योग के लिए हम 2 फार्मूला जानते हैं, याद रखें। ठीक है ना, योग के लिए हम 2 फार्मूला जानते हैं। पहला फार्मूला जो है आपका होने वाला है, ध्यान दें, पहला फार्मूला जो आपका होने वाला है वे आपका पहला फार्मूला है Sn बराबर ny/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, यही ना आपका होता है। अब अगर दूसरा फार्मूला पर हम जिक्र कर लेते हैं तो Sn के लिए यदि लास्ट टर्म मालूम हो तो n/2 a प्लस l आपका यही आपका n कहलाता है। लगातार प्राकृत संख्या का अगर योग पूछे तो लगातार अगर प्राकृत का योग पूछे तो लिखवा दिए थे n इंटू n प्लस 1 बाई क्या था 2 था। यही आपका 3 आपका योग का फार्मूला। चलिए इसी का फंडा को हम यूज करते हुए आगे आपके सेशन को बढ़ाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन करा देखिए, 2 एपी में आपका है 7 है 12 डॉट और 10 पदों तक निकालना है। कई पदों तक? 10 पदों तक। कितने पदों तक का योग कहा है? 10 पदों तक का योग कहा है। चलिए, अच्छा ये आपका एपी में दे ही दिया क्योंकि क्वेश्चन जिक्र कर रहा है। तो ए का मान हम बोल सकते हैं 2। ठीक है, डी का मान निकाल लेंगे 7 में से 2, तो ये आपका 5। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका हो गया 5। अच्छा कितने पदों तक बोला है जी? तो 10 पदों तक। तो n बराबर आपका 10 होगा। तो ए डी एन मालूम है, तो एन निकालने में हमें क्या प्रॉब्लम है ना। एन निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए आप, नहीं ना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आसानी से हम निकाल सकते हैं। एन के फार्मूला पर बैठाइए, n/2 लिखिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी को कीजिए, सोल्व कीजिए, आपका आंसर तैयार है। सोल्व आप कर सकते होंगे, हमें ये पता होगा कि आप सोल्व कर सकते हैं। अगर इस पर केवल मान को पुट कर दीजिए, पुट करने पर जो भी आपका क्या आपका आंसर आपका तैयार है। इसी का आपको जिक्र कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए इसी का हम एक चौथा नंबर क्वेश्चन जिक्र कर लेते हैं, आपके सामने ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए इसी का 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा हमसे 1y 15 दिया है कॉमा 12, फिर आपका दिया 10 11 पदों तक चलिए वैसे ये भी आपका एपी में ही है। ए का मान बोल दीजिए जी 1/15, डी का मान 1/12 माइनस 1/15। यहाँ से एलसीएम अगर हम लेने का प्रयास कर लेते हैं तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60 आपका आंसर, तो 12 पचे के 60, 15 चौका 60, मतलब 1/60 इसका डी आ गया है ना। जब 1/60 इसका डी आ गया तो और कितने पदों तक बोल रहा है, तो एन का मान दे दिया जी 11 पदों तक। तो हम नहीं निकाल सकते हैं एस एन बराबर ये फार्मूला से n/2 प्लस n-1 × 2। चलिए इसको हम सोल्व कर देते हैं। n के जगह पर 11/2 2 गुने ए का मान क्या पुट कर देंगे 1/15, 1/15 इंटू एन का प्लस आपका है n का मान 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60। नो प्रॉब्लम। चलिए 11/2 ये आपका हो जाएगा 2/15 प्लस ये आपका 10 गुने 1/60 है ना। तो ये देखिए ये आपका ख़त्म कितने बार में 6 बार में आपका कैंसिल हो रहा है। तो 11/2 ये आपका 2/15 ये प्लस आपका 1/16। यहाँ से आगे बढ़ाते हैं 11/2 ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम कितना 30, तो 15 दूनी के तो 2 दूनी के 4, 6 पचे के तो ये आपका 5 ठीक है। 11/2 5 4 9 ये आपका 30 ठीक है ना। 5 4 9 ये आपका 30, तो ये तो कर 3 तिया के और ये मेरा 10 तिया के। अगर देखते हैं तो 11 तिया के 33 और 10 दूनी के 20 मेरा आपका राइट आंसर यहाँ पर चला आएगा ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर जिक्र करते हैं, केवल हम हिंट देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे हमें पता है क्योंकि एग्जाम्पल में आपको सब करवा दिए हैं। केवल हिंट देते हैं, हम आपको सजा देते हैं, आपको केवल सोल्व करना होगा है ना। चलिए फार्मूला हम मिटा देते हैं। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखें पीछे वाला, सबसे पहले पीछे वाला वीडियो मेरा देखें एपी का, और नीचे में इसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का इसका, वहाँ से आप एपी का मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं ठीक है। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का जिक्र कर लेते हैं जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि योग निकालने के लिए 2 भी कहा। तो अगर पहला नंबर देख लेते हैं, केवल इसका पहला हम सोल्व करेंगे। 7 है प्लस 10 है प्लस आपका 10.1/2 दिया है ना, 10.1/2 है। उसके बाद आपका 14 है प्लस में आपका दिया है डॉट 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 प्लस में आपका 84 दिया है ठीक है। चलिए देखिए निकालते हैं। एपी में है ए का मान क्या बोल दीजिए 7, डी का मान हम निकाल सकते हैं 10 दूनी के 20, 20 21, 21/2 माइनस 7, तो डी का मान 7 दूनी के 14, 14 में से आपका घटेगा 21, 21 में से 14 तो 7 बटा क्या बचेगा 2 आपका आ जाएगा। अच्छा ये क्या आपका होगा, तो ये जानते हैं तक नहीं बोला ना वाह बोला, तो क्या होगा एनमा ए एन आपका हो जाएगा लास्ट टर्म ए एन, माने ये मेरा आएगा क्या ए एन लास्ट टर्म कितना आपका आएगा 84। जबकि योग के लिए हम क्या चाहिए एन चाहिए, इसमें तो एन है नहीं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि एन कैसे निकालें। तो एन के लिए जो है अगर हम ए एन फार्मूला अगर यहाँ से हम भिड़ा लेते हैं, ए एन फार्मूला के लिए 3 चीज़ मालूम है ना, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है। ध्यान दें ए एन का मान हम 84 यहाँ पर रख सकते हैं, ए का मान मेरा 7 है, एन का मान नहीं मालूम है छोड़ दिया जाए, डी का मान 7/2। 7 को ये पढ़ते अगर बुला लेते हैं तो माइनस में 7 n-1 ये आपका 7/2। ये हम से घटाते हैं तो आपका 14, 14 में से 7 तो ये आपका 7 बचेगा, ये आपका 7 n-1 और ये आपका हो जाएगा 7/2।
चलिए सोल्व किया जाए। देखिए ये गुना में इधर आपका आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब 77 गुने 2 अब बटा क्या हो जाएगा 7 n-1, ये आपका 11 सत्ते 11 दूनी 22 n-1, तो ये आपका n बराबर 22 + 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा जी 23। n का मान क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर 23 हो रहा है। n का मान अब 23 हो गया, ठीक है, n का मान 23 हो गया। तो अब n मालूम है तो इसको हम दो फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक छोटका फार्मूला से भी, क्योंकि देखिए n मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, a मालूम है, d की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस पर भी इसे पुट कर देते हैं तो ये मेरा आसानी से निकल जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम कहाँ है। 84 23/2, ये यहाँ से अगर जोड़ दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11, 8 है 1 9, 91/91 केवल 91। तो कटने वाला तो है नहीं, ये तो कटने वाला नहीं है, तो इसे हम गुना कर देंगे। 91 गुना अगर हम 23 कर लेते हैं, 91 गुना 23, तो ये आपका 3 9 3 के 27, ये आपका हो जाएगा 2, और ये आपका हो 2 के 2 2 दूनी के 18, ठीक है। ये आपका 3 7 और 2 आपका हो जाएगा 9, ये 8 और 2 10 के 0, बाकी ये के लिए आपका कितना 2 हो जाएगा, मैंने 20 93। तो 20 93 वाई कितना आपका 2 है, 2 से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा एक बार में 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 0 0 काटने के लिए 0 ऊपर से 9, तो आपका हो जाएगा कितना बार में 4 दूनी के 8 1 3, ये आपका हो जाएगा 6 दूनी के 12, मैंने 10 96 पूर्णांक 13 12 1/2 है ना, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। आप प्रयास कीजिए सोल्व करने का, सोल्व हो जाएगा, हम आशा करते हैं। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको केवल समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप समझने का प्रयास, इसमें 10 क्वेश्चन दिया है। चलिए हम बोलते हैं, आप अपना अपना देखिएगा कॉपी। कहता है क्या कि तीसरा का पहला ए का मान दे दिया है जी, ए का मान दे दिया, ध्यान दीजिएगा। तीसरा का हम पहला का जिक्र कर लेते हैं, तो ए का मान दे दिया कितना, ए का मान दिया 7, और कहता है डी का मान दे दिया हमें 3, और ए एन के मान दे दिया कितना 50। तो हमें फाइंड करना है क्या एन बराबर वाट, और हमें निकालना है क्या एस एन। तो जो हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही यह क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, पहले क्या निकालेंगे, पहले एन, तो एन निकालने के लिए हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये आपका निकल जाएगा तो एस एन के फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे छोटा वाला फार्मूला भी रहा चाहे बड़ा रहा, दोनों पर आपका आसानी से निकलेगा, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जिक्र कर लेते हैं हम, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a बराबर 7, सॉरी इसमें a का मान 5 है, a बराबर 7, a 13 का मान दे दिया है 35, ठीक है। a 13 मतलब ये जो आपका है ना n है, मतलब n का मान भी आपका 13 दे दिया है। आगे कहता है कि d हमें निकालना है, तो d निकालना है, उसके बाद s 13 का मान निकालना है। ध्यान दीजिए d निकालना है ना, तो d निकालने को देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन मालूम है, a मालूम, लास्ट टर्म मालूम, n मालूम, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसका मान, d का मान के लिए an फार्मूला आपका बेस्ट होगा। यहाँ से d का मान निकालेंगे, और जबकि s 13 की बात करें तो हम छोटा वाला भी फार्मूला पर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट टर्म मालूम है, n मालूम है, a मालूम है, बैठा करके सोल्व करेंगे आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का हम जिक्र कर लेते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो आप बना सकते हैं, a 12 का मान 37 है, d का मान 3 है, तो a और s बड़ा आप निकाल सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा।
4 नंबर अगर देखा जाए तो कहता है A3 बराबर 15 दिया है, S10 का मान दे दिया है आपका 125, तो AD और A10 का मान है। चलिए इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम एग्जाम्पल में सारा क्वेश्चन ऐसे करवा दिए हम आपको। एग्जाम्पल देखें मेरा पिछला वीडियो। 4 नंबर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का अगर चौथा का हम जिक्र कर लेते हैं तो चौथा कहता है A3 15, A3 का मान 15, तो इसको लिख सकते हैं A+2D व्यापक रूप से समीकरण 1 कर दिया जाए। आगे कहता है जी S10 का मान 125 दिया है, S10, तो S10 का मान 125 है, तो इसको भी देखिए अगर SN फार्मूला पर हम तोड़ लेते हैं तो N/2 2A + N-1 × D, नो प्रॉब्लम। आप बता दें यहाँ से SN का मान क्या दे दिया है 125, N का मान 10, 2A + N का मान 10, D के मान नहीं मालूम, छोड़ दिया जाए। तो ये आपका कितना 5, और ये भी आपका कैंसिल होगा कितना बार में 25, 25 25 से, तो ये मेरा 25, ये मेरा 2A, ये मेरा आपका हो गया 9D, तो ये आपका हो गया 2A प्लस में ये आपका हो गया 9D, और इधर आपका 25 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप AD का मान निकाल लीजिएगा, विलोपन विधि से बता दिया गया था। AD का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। जब AD का मान निकालेंगे तो क्या पूछा A10, जब AD निकाल ही गया तो A10 के हम व्यापक रूप से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। A10 का मान जो है व्यापक रूप से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सोल्व कीजिएगा आप लोग। 5 नंबर अगर देखा जाए तो D का मान दे दिया है आपका, D का मान दे दिया है कितना 5 दिया है, S9 का मान दे दिया है आपका 75 दिया है, मतलब N का मान भी आपको यहाँ से मालूम है। देखिए समझा देते हैं हम इसको। 5 नंबर क्वेश्चन, D का मान मालूम है ना 5, S9 का देने का मतलब इसका कितना दिया है 75। अच्छा अगर S9 75 दिया तो अगर इसको SN पर हम तोड़ दिया जाए, है ना। सीखिए, सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए हम सीखने का प्रयास करेंगे। इसका मान देखिए 75, N का मान देखिए 9/2, 2A नहीं मालूम है जी। N का मान क्या दिया है, N का मान हमें दे दिया है 9 - अच्छा D का मान क्या दे दिया है 5। अब यहाँ से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, सोल्व यहाँ से हम देखिए कर सकते हैं। तो ये आपका देखिए, ये आपका हो जाएगा देखिए 75/2/9, ये आपका हो जाएगा 2A, ये आपका हो जाएगा घटेगा तो 8, 8 × 5 = 40, ठीक है ना। ये आपका देखिए घटेगा, चलिए यहाँ पर एक काटे देखिए 3 और 3 तिया के 9, अब 15 तिया 75, तो 15 दूनी के 30, 3 तिया के 9, 15 तिया बता देखिए 15 तिया, तो देखिए ये आपका कट जाएगा, ये देखिए आपका कट जाएगा 9 × 7 = 63, 3 तिया के 9 और 25 तिया के 75, हाँ तो 25 तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा 50, ठीक है। ये आपका हो रहा है 25 दूनी 50/3, और इक्वल टू हमें बच रहा है, क्या बच रहा है 2A, ये बराबर आपका है 2A + 40, ठीक है। यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं 50/3 माइनस में 40, 2A, 3 यहाँ पर एलसीएम 50A, और ये आपका हो जाएगा माइनस में कितना, यहाँ पर होगा माइनस का 4 तिया के 12 = 2A, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए निकाल सकते हैं, घटा दीजिए, ये आपका 50 है, 0 के 0, 12 में से घटाते हैं 5 तो ये आपका 7 माइनस में 3 2A, तो A बराबर हो जाएगा आपका देखिए इधर गुना आपका भागा में आएगा माइनस में 70, 3 दूनी के 6, 3 × 2, तो 2 से कटेगा 35 बार में, तो A का मान हमरा दिया माइनस में 35/, कितना 3, A का मान माइनस में 35/3 में जब पूछ रहा है क्या इसमें 5 नंबर में
ए का मान थोड़ा सा हम आंसर देख लेते हैं क्या दे रहा है आंसर 5 नंबर का। 5 का अगर आंसर का जिक्र कर लेते हैं तीसरा का -35/3 ठीक दे रहा है आंसर। अब देखिए अब हमें पूछ रहा कौन सा टर्म निकाल रहा है A9, तो A9 तो हम व्यापक रूप से भी निकाल सकते हैं A प्लस डी करके 8D करके आप सब निकाल सकते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका सभी सभी बन जाएगा। प्रयास करें जो हम आपको फार्मूला दिए हैं वे फार्मूला के अनुसार ये आपका बन जाएगा, प्रयास कीजिएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है। 4, 5, 6 बताने का प्रयास कर देते हैं इसका। 4, 5, 6 केवल हम समझा देते हैं तो आप उसे बनाइएगा, ठीक है, आपसे बन जाएगा। प्रयास कीजिएगा आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, मेहनत कीजिए। हम एग्जाम्पल में सारा बता दिए, इसीलिए हम पहले एग्जाम्पल बता दें ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम पहले एग्जाम्पल बता देते हैं। चलिए आगे लेकर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र कर लेते हैं। ध्यान दें 4 का करा कि 336 योग प्राप्त करने के लिए कितना योग प्राप्त करना है। देखिए हम केवल खोज रहे हैं 336 योग हमें प्राप्त करना है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी एक हमें एपी दिया है जी, जिसका 9 है, 17 है, 25 है, ... के कितने पद है। तब बोलिए ना, इसे में बनाना थोड़े पड़ेगा। अच्छा यहाँ से ए का मान क्या बोलिएगा 9, डी का मान क्या बोलिएगा 17 - 9, तो डी का मान आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा एस एन का मान क्या दिया है जी, एस एन का मान क्या दिया है 6, 3, 6। तो हमें निकालना है कौन सी, कितने पद लिया जाए, कितने आदमी थे। तो निकालने के बाद पता चलेगा। आपको हम क्वेश्चन में करवाए थे, एग्जाम्पल में आपको करवा दिए थे। जैसा कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल ये 13 नंबर, एग्जाम्पल 13 नंबर आपको करवाए थे कि यदि एसएन में एन पूछे तो ये आपका द्विघात में जाएगा, है ना। चलिए हम आपको सोल्व कर ही देते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहिएगा सर आप सोल्व नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा हमरे दे रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन के मान 6, 3, 6, n का मान नहीं मालूम, 2a का मान 9 प्लस n का मान नहीं मालूम -1, डी का मान क्या आपका है 8 है, ठीक है। चलिए ये आपका अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 व 1 7, 6 दूनी के 12, ये आपका हो जाएगा n-2, ये तो 2 कहाँ से, ठीक है। ये आपका 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18, ये आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में 8 और माइनस में 8 है कि नहीं, यही ना, माइनस में गुना करेंगे तब। ये आपका हो गया n इंटू में आपका 10 प्लस में आपका 8n, 12 72, 10n प्लस में आपका 8n स्क्वायर, घींच लीजिए एक पट्टी, 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में आपका 12 72। 4 कॉमन तो नहीं होगा, है ना। क्या कॉमन है, 2 यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 5n और माइनस में आपका हो जाएगा 6, 3, 6 इक्वल टू 0। अब आप जो है द्विघात पर सब तोड़ सकते हैं a गुने c करके, या आप फार्मूला पढ़े होंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a पर करके भी आप इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास लेकर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लें इसको। इसका पूरा वीडियो द्विघात तोड़ने का पूरा वीडियो मेरा 2 पार्ट में आपको काफ़ी डिटेल से मिलेगा, कैसे तोड़ा जाए द्विघात को। कोई भी द्विघात हो आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो 5 कहता है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम
प्रथम पद 5 है, याद दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पद कितना है 5 है, अंतिम पद 45 है, an आपका दिया है 45 और कहता है योग आपका 400 है, SN बराबर क्या आपका है 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर डी और n निकालना है। अच्छा देखिए 3 चीज़ मालूम है, तो छोटा वाला फार्मूला पदों की संख्या n हमें ज्ञात नहीं है कि नहीं। हाँ तो यहाँ से पहले n निकल जाएगा ना, यहाँ से तो हम पहले n का मान निकाल सकते हैं छोटा फार्मूला से, ठीक है। तो SN का मान क्या दे दिया है 400, n का मान नहीं मालूम है, a का मान 5 है और लास्ट टर्म आपका 45 है, ये मेरा 800 हो जाएगा। n गुना में आपका कितना होगा 50, इधर भेज दीजिए 50, n 0 0 खत्म, 16 5 80, n बराबर क्या आपका जाएगा 16। उसके बाद क्या करा है सार्व अंतर डी, तो डी के लिए आप ध्यान दीजिए an फार्मूला नहीं बन जाएगा, an फार्मूला पर हमने यहाँ से डी का मान निकाल सकते हैं, बाकी सारा से आपको मालूम है तब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जिक्र करते हैं कितना 6 के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम चलते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा है आपका, यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में देता है, याद रखें सब पूरा सॉल्व करें क्वेश्चन बराबर। 6 कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7, 17 और 350 है। किसी एपी का प्रथम और अंतिम, प्रथम बोले तो ए, तो ए दिया 17, अंतिम an या l कितना दे दिया है आपका 350। तो यदि सार्व अंतर 9 हो, चलिए ना डी का मान दे दिया है 9, तो इसके कितने पद हैं n बराबर वाट, और कहता है इसका क्वेश्चन निकाल दीजिए योग SN बराबर वाट। ये तो सिंपल है नहीं सिंपल है, बोलिए 3 चीज़ मालूम है जी। देखिए तो n यहाँ से गायब है, तो इसके लिए an फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से बोलिए n का मान निकाल लेंगे। और जब मेरा n का मान आ ही जाएगा तो इसके लिए हम SN बराबर साथ छोटा वाला पर भी बन जाएगा, क्योंकि आप लास्ट टर्म मालूम है, n का मान निकाल लेंगे, a मालूम है, तो इस पर भी हम सोल्व कर सकते हैं। बोलिए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक और हम इसमें करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 14 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर इतना और 22वां पद इतना। देखा दीजिए एपी एक रहा है ना, एपी के 22 पदों का योग निकालना है। देखिए ना ये भी आप लोग बना लीजिए 22 पदों का योग, n बराबर कितना 22, डी बराबर कितना दिया, डी बराबर दे दिया कितना 7, और 22वां पद कितना है 22वां माने लास्ट, a22 कितना दे दिया यहाँ से 1 4 9 149। अच्छा देखिए a22 को लिख सकते हैं, a22 को a प्लस कितना डी बोल दीजिए, 1 कम 21 डी बराबर 149। यहाँ से डी का मान इसमें पुट कर दें, तो डी का मान पुट करेंगे तो a प्लस 21 डी के जगह पर रख देंगे कितना 7 बराबर 1 4 9, a बराबर ये आपका हो गया 7 7 दूनी के 14 बराबर इतना, तो a बराबर ये आपका हो गया इतना, ये और क्या आपका हो जाएगा 2। a का मान 2 ला दिए ना, तो कहा क्या निकालने के लिए 22 पदों का योग, a मालूम, d मालूम, n मालूम, लास्ट टर्म मालूम, लास्ट 22वां पद क्या का मान इतना मालूम है, तो चाहे बड़का फार्मूला भिड़ाऊँ चाहे छोटका फार्मूला भिड़ाऊँ इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम आपको 7 तक ही करवाएंगे। अगला जो होगा एपी का लास्ट आपका होगा वीडियो, जिसमें आपको 8 से लेकर के पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 13 14 तक का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अगले भाग जिसका होने वाला काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर आप ध्यान दें बारीकी से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उसको देखें, बनाएं, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो
में। धन्यवाद।